मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को एंडोर्स करता हूं आज कि उन्होंने भारत शब्द यूज किया, धर्म विशेष का आप जाके ना वो जो महिला बेचारी अपने पति के पार्थिव शरीर के पास रो रही है, उसको जाके समझाइएगा। आप जाके समझाइएगा। मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं और आप क्या कह रहे हैं? आपने इसमें लिखा कि हिंदू मारे गए हैं, मेरे ख्याल से भारतीय मारे गए लिखना चाहिए था आपको। वो नाम पूछकर गोली मारे और आप कहें कि भारतीय मारे गए। जिसने मारा वो चाहता है कि इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान लड़े। तो जो मुर्शिदाबाद में जो पहचान के स्याही छिड़क के घर जला रहे हैं, उनकी मंशा क्या है? देखिए आप दोनों चीजों को कंफ्यूज आप कंफ्यूज हैं विवेक श्रीवास्तव, मुझको कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपकी गाड़ी नागपुर में अगर खड़ी होती विवेक श्रीवास्तव, पता नहीं गणेश जी दुर्गा जी लगाते हैं कि नहीं गाड़ी में, आपकी गाड़ी तोड़ दी गई। मुर्शिदाबाद में इंक लगी हुई होती, कंफ्यूजन है आपको? आपको कंफ्यूजन है? मैं कह रहा हूँ कट्टर इस्लामिक जिहादिस्ट कहीं भी वो कंडे होना चाहिए। आप उनको क्यों लपेट देते हैं इस लिफाफे में? उनको सिक्योरिटी क्यों देते हैं आप? भाईचारे के नाम पर। तो आज के इस वीडियो में मेजर गौरव आर्य ने विवेक श्रीवास्तव को धो दिया है, क्योंकि विवेक श्रीवास्तव डिबेट में आकर इनडायरेक्टली पाकिस्तान का बचाव कर रहे थे और भले ही भारत के बारे में कह रहे थे कि भारत अच्छा किया, लेकिन फिर भी ये सरकार पर सवाल उठा रहे थे और घुमा फिरा कर किसी भी तरह चाहते थे कि मोदी जी को बदनाम करें। और वही बदनाम करने के चक्कर में यह भारतीय सेना पर भी सवाल कब उठाने लगा इसे खुद ही पता नहीं चला, जिसके बाद इसका चेहरा देखने लायक था अपना बेइज्जती कराने के बाद। वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं देखना। आपके हिसाब से क्या हो सकता है? मिनिस्टर ने भारत शब्द यूज किया है, दिनेश जी हिंदू शब्द यूज कर रहे थे। ये फर्क है, ये फर्क है। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को एंडोर्स करता हूं आज कि उन्होंने भारत शब्द यूज किया, धर्म विशेष का। आप जाके ना वो जो महिला बेचारी अपने पति के पार्थिव शरीर के पास रो रही है, उसको जाके समझाइएगा। आप जाके समझाइएगा। मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं और आप क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं आप। बात कीजिए आप। जी देखिए, बात यह है कि क्या हो सकता है, आपने पूछा व्हाट इज पॉसिबल। पॉसिबल इज द एक्टिवेशन ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल में हैप्पी दिवाली करेंगे, तब जाके बात बनेगी, तब दिल पे ठंडक आएगी। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, सरकार क्या करेगी ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि एक सरकार, हम लोग स्टूडियो में बैठे हुए थे जिस दिन अचानक अमित शाह जी आए और बोला कि मित्रों आज से 370-35 सेने, हमने सोचा भी नहीं था कभी। और यही ललित भाई ने मुझे बोला उस दिन कि ये कह रहे हैं एज अ कश्मीरी पंडित, मैंने कल्पना नहीं करी थी कि कभी ऐसा दिन आएगा। तो ये भी समझ लीजिए कर देंगे कुछ कि जिस ठंडक का आप इंतजार कर रहे हैं, खासतौर से विवेक जी इंतजार कर रहे हैं, हो सकता है बर्फ की पूरी सिल्ली मिले आत्मा में रखने के लिए। लेकिन जरा इसको देखिए क्या कह रहे हैं योगी, उस पर भी निगाह है। देखिए योगी ने क्या कहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं इस पर। आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। और यह सरकार इस प्रकार की किसी भी बर्बर और अमानवीय आतंकी घटना को लेकर, उग्रवादी घटना को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना जानती है। यह वह सरकार नहीं जो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेती हो। यह सरकार वो सरकार नहीं है। कुछ एक अंतर बड़े स्पष्ट हैं और यह भी कहा जा रहा है कि गौरव आर्या कह रहे हैं कि ललित अंबरदार और वो साथ में बैठे थे जिस दिन अनाउंस हुआ कि 370, अब बीते दिनों की बात हो गई। तो क्या इस तरह का कोई बहुत बड़ा सरप्राइज इंतजार कर रहा है? हमारे ऑडियंस के मन में भी बहुत सारे सवाल हैं, मैं आपके पास आने वाला हूं। लेकिन मुकेश जी, जो आप नहीं, मैं एक बात, दूसरी बात समझना चाह रहा हूं। इन हालात में अगर शत्रुबोध आपको करना है, शत्रुबोध सबसे पहले सबसे आवश्यक बात है कि आपका दुश्मन है कौन। तो क्या हम दुश्मन ठीक से पहचान रहे हैं? इनमें से दुश्मन है कौन, किसको पहले किससे निपटना आवश्यक है? लाहौर में हाफिज सईद, कराची में सैफुल्लाह कसूरी, बहावलपुर में मसूद अजहर, ये वो है जिसके ऊपर इस समय जो टेररिस्ट अटैक हुआ उसका मास्टरमाइंड ये था, ये कहा जा रहा है। हालांकि उसने डर के मारे खुद आके कहा है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसको मालूम है अब क्या होने वाला है। बहावलपुर में मसूद अजहर, रावलपिंडी में असीम मुनीर। सबसे बड़ा इनमें से वो कौन है जिसको सबसे पहले टैकल करना चाहिए? आसिम मुनीर। चौथा रावलपिंडी में आसिम मुनीर। चौथा होना चाहिए, बहुत जल्दी होना चाहिए। सबसे पहले तो आपने इसमें लिखा कि हिंदू मारे गए हैं, मेरे ख्याल से भारतीय मारे गए लिखना चाहिए था आपको। वो नाम पूछकर गोली मारे और आप कहें कि भारतीय मारे गए। इसलिए क्योंकि जिसने मारा, आप उसके मंशा के हिसाब से एक्ट कर रहे हैं। जिसने मारा वो चाहता है कि इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान लड़े। तो जो मुर्शिदाबाद में जो पहचान के स्याही छिड़क के घर जला रहे हैं, उनकी मंशा क्या है? देखिए आप दोनों चीजों को कंफ्यूज, आप कंफ्यूज हैं विवेक श्रीवास्तव, मुझको कोई कंफ्यूजन नहीं। आपका अगर आपकी ये मंशा कहना है कि सारे मुसलमान इस मुल्क के पाकिस्तान से आइडेंटिफाई करते हैं और इस देश के हिंदुओं के कट्टरपंथी इस्लामिक जिहादिस्ट, आप इसको एक्सट्रीम पे क्यों ले जाते हैं? अपनी बात पूरा कर लेने दीजिए। आने दीजिए अमित जी, इनको 1 मिनट दिया है। देखिए बड़ी सीधी सी बात है, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि इस देश का मुसलमान चाहे बंगाल में हो
या कश्मीर में या यूपी या बिहार में, आप सुनिए, जिसने मारा मुसलमान था कि नहीं था? हाँ या ना में जवाब दीजिए। मतलब ये नहीं है जिसने मारा वो मुसलमान था या नहीं था? एक सेकंड सर, ये आप इनको समझाएंगे, इनको समझाइएगा जाके। बिल्कुल, मैं आपको एड्रेस दूंगा, इनको समझाइएगा। सर प्ले कीजिए इसको, इनको समझाइएगा जाके जो आप ये बात कह रहे हैं। ये प्ले कीजिए, नहीं एक सेकंड रुकिए, ये प्ले कीजिए, प्ले कीजिए इसको। उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान है? मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है, हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे भैया क्या हुआ, यार हिंदू है मुसलमान? मैंने कहा हिंदू, मार दिया, मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। क्यों मार दिया? रखिए अब इस चेहरे को फ्रीज करके यहाँ पे रखिए, इनके सामने रखिए, इनको जाके समझाएंगे आप। जी। इनको जाके एड्रेस दूं, आप जाएंगे इनको घर में समझाएंगे ये बात जो आप कह रहे हैं। नहीं, अब आप जो है रेटरिक मत करिए। डोंट डू रेटरिक्स ऑन अ सीरियस इशू, डोंट डू रेटरिक। ये रेटरिक हो रहा है क्या? ये रेटरिक हो रहा है? ये जो बता रहे हैं रेटरिक है क्या? बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर फॉरेन ताकतों की तरफ से कुछ लोग आते हैं, जबरदस्ती इस तरह का माहौल बनाते हैं जिससे मेरे देश में हिंदू और मुसलमान लड़े, 2 कश्मीर के मुसलमान थे। भरोसा जो इस देश के मुसलमानों पे हमने हमेशा किया वो डावाडोल हो तो वो नहीं होना चाहिए। इनको पकड़िए। आपकी गाड़ी नागपुर में अगर खड़ी होती, विवेक श्रीवास्तव, पता नहीं गणेश जी दुर्गा जी लगाते हैं कि नहीं गाड़ी में, आपकी गाड़ी तोड़ दी गई तो आप मुर्शिदाबाद में अगर आपका घर होता, आपके घर के आगे इंक लगी हुई होती। क्या इसमें कंफ्यूजन है आपको? मतलब क्या इसमें आपको कंफ्यूजन है? मैं कह रहा हूं कट्टर इस्लामिक जिहादिस्ट कहीं भी वो कंडेम होना चाहिए। आप उनको क्यों लपेट लेते हैं इस लिफाफे में? उनको सिक्योरिटी क्यों देते हैं आप भाईचारे के नाम पर? मैं अमित जी के पास जाता हूं। अमित जी, मैं जो है यहाँ पे ये दर्द इनके सामने रख के पूछ रहा हूं कि हिंदू मुसलमान, ये कह रहे हैं आप रेटरिक। एक सेकंड, आप दर्द दिखा विवेक श्रीवास्तव, आपका टाइम मिला, अब आपकी बारी। 1998 वंधामा, 24 हिंदुओं को घर से निकाला गया, उनका धर्म पूछा गया, गोली मार दी गई। 2001 छत्तीस सिंहपुरा, 36 सिखों को निकाला गया, उनको गोली मार दी गई। 2003 नाडीमर्ग, 24 हिंदुओं को निकाला गया, उनको धर्म पूछकर गोली मार दी गई। 2 दिन पहले पहलगाम, हिंदुओं को आइडेंटिफाई करके गोली मार दी गई, सारे के सारे लश्कर तैयबा के। ये जो विवेक जी है ना, जब हमास ने अटैक किया और इजराइल ने रिटेलिएट किया तो ये खड़े हो गए थे जंतर मंतर में पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट करने के लिए। विवेक श्रीवास्तव जैसे लोग हम भारत में रहकर हमेशा चीन का गुणगान करते हैं, क्योंकि वहीं से इन लोगों का तार जुड़ा हुआ है। और पता नहीं इन लोगों का मोदी जी से क्या दुश्मनी है कि मोदी जी से दुश्मनी निभाने के चक्कर में भारतीय सेना और मोदी जी और बीजेपी और हिंदुओं पर ही हमेशा सवाल उठाने लगते हैं। और जब आतंकियों पर कोई उंगली उठाता है तो इसको पता नहीं क्या होता है, आग में जलने लगता है ये। और इसी वजह से अपनी हर बार धुलाई भी कराता है मेजर आर्या जैसे लोगों से, जैसा कि आज के डिबेट में कराया। यही इलेक्शन रहा तो मार भी खाएगा। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।